Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your lives. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 9 which name is the silver brick. यानी कि यहाँ पर एक स्टोरी आपको दी गई है जो कि सिल्वर ब्रिक से रिलेटेड है और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस के बाद डेसिमल को पढ़ते हैं जो कि काइंड ऑफ आपके फ्रैक्शंस ही होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि फार्मर फाउंड अ सिल्वर ब्रिक व्हाइल डिगिंग हिज फील्ड, he took it home and decided to give half of it to his sister. तो आधी ब्रिक तो उसने अपनी बहन को एकदम से दे दी. Now he had half of the brick left. He divided this remaining half into 5 equal parts and gave one part out of 5 to his son who lives in the city. और एक पार्ट किसको दे दिया? एक पार्ट दे दिया अपने बेटे को. How much of the whole brick did the farmer give to his son? He did 5 equal parts of the half. Fifth part of the half brick means fifth part ऑफ दी हाफ. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिफ्थ पार्ट है हाफ का, तो क्या होगा? ये 2.5 होगा, राइट? इट मीन्स द फार्मर गिव 1/10. अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ में भी है, तो ये कितना दिया है? 1/10 दिया है. ये आपका होगा कुछ इस तरीके से, 1/5 पार्ट है ना, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा आपका 1/10 पार्ट ऑफ द ब्रिक टू हिज सन. द फार्मर गिव 2 पार्ट्स टू हिज डॉटर एंड 3 पार्ट्स स्टिल विद हिम. 2 पार्ट्स उसने अपनी बेटी को दे दिए और 3 पार्ट्स अभी उसके पास बचे हुए हैं. तो द डॉटर गॉट कितना कितना दिया था? 3 नो 2 पार्ट्स, 2/10, 2/10 ऑफ फुल ब्रिक एंड द फार्मर केप्ट 7/10 ऑफ फुल ब्रिक. एक बेटे को दिया, 2 बेटी को दिए और 7 अपने पास रखे. नाउ थिंक हाउ मच ऑफ द 10 पार्ट्स ऑफ द होल ब्रिक डिड द फार्मर गिव टू हिज सिस्टर. तो अगर आप ये सोचें कि कितने पार्ट सिस्टर को दिए होंगे, तो ये है एक नया क्वेश्चन. आप इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि देखिए 2 ब्रिक्स मिली, एक ब्रिक मिली, एक का आधा दे दिया, राइट? सो 1/10 एंड 1/10 यानी कि 100 पार्ट नहीं, 100 नहीं, यानी कि जो आपका आधी ब्रिक के लिए 1/10 पार्ट बना हुआ है और दूसरे के लिए भी 1/10. तो एक 1/10 यानी कि एक पूरा पोर्शन अपनी बहन को दे दिया और जो एक पोर्शन था उसमें इतने सारे पार्ट्स किए हैं. वेयर एल्स हैव यू सीन 10 इक्वल पार्ट्स बीन डिवाइडेड? तो आप चॉकलेट में देख सकते हैं, आप स्केल में देख सकते हैं, आप डी में देख सकते हैं, राइट? आप इस तरीके से देखते हैं. नाउ उदिता हैज वैक्स कलर्स व्हिच कीप्स गेटिंग शॉर्टर एज शी कलर. लुक द रेड कलर क्रेयॉन इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. जब और यूज किया तो फिर क्या हो गया? तो पर्पल कलर जो है वो तो 5.5 सेंटीमीटर ही रह गया. या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि द रेड क्रेयॉन इज 3 मार्क्स लॉन्गर देन 5 सेंटीमीटर. Now 1 centimeter is divided into 10 equal parts on the scale. Each part is equal to 1 millimeter. So 1/10 of a centimeter is 1 millimeter. So 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0.1 सेंटीमीटर. और 5 सेंटीमीटर एंड 3/10 सेंटीमीटर राइट कलर पार्ट इन ईच मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आप देखेंगे मिलीमीटर में वो 2 है, सेंटीमीटर में कितना होगा? 0.2. यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4. तो मिलीलीटर में वो 4 है और अगर आप सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 0.4. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6. तो मिलीमीटर में कितना है? वो 6 और सेंटीमीटर में 0.6. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स की मेजरमेंट दी है. ये कितना है आपका? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है आपका 4, ये आपका आ रहा है 5.5, ये कुछ आ रहा है आपका 6.5, 6 एंड 6.6 आपका ये आ रहा है. सो येलो पेंसिल कितनी है आपकी? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर समथिंग है आपकी. ये ब्लू पेंसिल जो है वो 5.6, मुझे थोड़ा शार्प करना पड़ेगा इसे. 6 5.9, ये आपका क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है 5.9. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5.9 सेंटीमीटर. इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ आ रहा है आपका 6.7 या 6.7 सेंटीमीटर. इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे. 10th एंड 100th पार्ट. 10th एंड 100th पार्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं. अगर 10th की बात की जा रही है तो 10 टोटल पार्ट्स है. अगर 100 की बात की जा रही है तो 100 टोटल पार्ट्स है. तो जब हम फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें बच्चों, इस तरीके से किसी चीज को हम डिवाइड करें कि वो मल्टीपल ऑफ 10 ही हो, तो आप इनका डिनोमिनेटर देखेंगे, ये 10 100 1000 ऐसा ही होगा. तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं आपके डेसिमल. तो इट कैन बी रिटन एज 1/10 मीन्स 0.1. ये आपका ये जो पॉइंट है इसे ही आप कहते हो डेसिमल पॉइंट.
Divide one whole unit into 100 equal parts. Each part will be 100 of the whole unit. It will be called a 100. यानी कि 1/100 is 0.01. By looking at grid's answer, how many tenth will make one complete unit? यानी कि एक टेंथ जो है आपका एक complete unit, अगर वो 10/10 हो जाए तो ही तो वो एक complete unit बना पाएगा. How many 100 make one whole unit? तो कितने 100 unit आपके whole unit बना पाएंगे. Now fill the part, fill the table. So ये आपके पार्ट है 2/10, यहाँ पे 0.2, 8/10, 0.8, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10, 0.7 ये हो जाएगा. नाउ ब्लैंक पार्ट के लिए क्या होगा आपका 3/10 और इसका जो वो डेसिमल होगा आपका वो होगा 0.3. यहाँ पर देखिए ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10/10 शेडेड ये जो कि हो जाएगा 1. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर आप दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 20/100 आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, राइट. या फिर आप इसे 100 में ही कीजिए क्योंकि फिर वो सेम हो जाएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं 0.02, राइट. अब यहाँ पर नहीं 0.20 ये हो जाएगा आपका 80/100, तो ये होगा 0.80. इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चों, आप ये टेबल कंप्लीट करोगे. नाउ हाउ मेनी 100 मेक 1/10, के कितने 100 आपके 1/10 बना सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जो टेबल आपको दिया है इसी तरीके से फिल कर आप समझेंगे कि कितने आपके जो 100 हैं वो 1/10 को बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाउ मेनी 100 मेक 1/10. तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके पास 10 100 या फिर ये देखिए 1/10 को बनाना है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये अगर आप 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/10. यानी कि आपको 10/100 चाहिए 1/10 को बनाने के लिए. 2/10 इक्वल टू 200, तो 2/10 क्या होगा, ये होगा आपका 2/10, राइट. और आपका 20/100 क्या होगा 20/100. तो ये बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, अगर आप काट देते हैं तो होगा तो 20/10 थी ना. इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. Now in this way we can represent decimal number using strips and grid 100. For example 1.21. आप डेसिमल के नंबर को भी पढ़ते ऐसे हैं कि जब आपका डेसिमल पॉइंट आएगा तो कंप्लीट नंबर नहीं पढ़ेंगे, 21 नहीं बोलेंगे, 21 बोलेंगे. कैन बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द टेबल. तो यहाँ पर देखिए 1.21 इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे. 0.2 अब यहाँ पर आपका है तो ये भी कितना होगा 0.2 ही होगा, या फिर आप कर लीजिए 0.20. यहाँ पर 0.38 है तो ये हो जाएगा 38/100. इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे. आगे चलते हैं बच्चों. हाउ मच पार्ट इज फिल्ड विथ विच कलर, आंसर द डेसिमल वैल्यू. तो ये आपका टोटल 100 है, तो यहाँ पर रेड कलर तो 15 है, येलो देखते हैं ये 10 एंड 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो 20/100 तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.20. आगे चलते हैं ग्रीन. तो 10 10 10 तो 30, तो ये हो जाएगा आपका 30/100, तो ये हो जाएगा 0.30. इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ fill color of your choice in 0.25 part of each grid 1 and 0.3 part in grid 2 and then compare which colored part is greater. तो ग्रिड 1 में आपको कितना कलर करने के लिए कहा गया है 0.25. 0.25 का मतलब क्या है 25/100. तो आप इसे कलर कर देंगे. ये 20 हो गया हमारा और अब हमें करना है 5. तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे. दूसरे के लिए बोला गया है 0.3 यानी कि 3/10, यानी कि आपका कितना आएगा, ये आएगा ग्रिड 2 में ओनली 3 पार्ट्स.
इस तरीके से आप इन्हें कलर करेंगे और देख के ही पता चल रहा है कि आप भी बता पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, fill color of your choice in 0.40 part of grid 1 and 0.42 part of grid 2। तो बच्चों मैं यहाँ पर बता दूं कि नंबर आपका 0.3 बड़ा है। क्यों बड़ा है 3? क्योंकि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.25 है और ये 0.3 है, तो ये 3 ग्रिड आपकी बड़ी है। ठीक है, ग्रिड 1 एंड 0.3 पार्ट इन ग्रिड 2। नाउ आप दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो है, बट यहाँ पर आपका 0.3, एक मिनट, अगर मैं यहाँ करती हूँ आपका 0.3 ग्रिड, ये कितने हैं आपके ब्लॉक्स? 100 है, तो ये 33 कवर होते हैं आपके टोटल। ये आपका यहाँ पर कितना कवर होगा, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया है, यहाँ पर आपका आता 3/100, तो ये 3 आप इसे कलर करते। यहाँ पे 0.25 है आपका, राइट, तो ये पॉइंट हटा तो ये आया। यहाँ पर आप देखते तो ये आपका दूसरा होता, तो ये 0.3 आपका बड़ा है। 3 पोर्शन आपके कवर होते हैं यहाँ पर, बट ये 1/10 में आया, इसलिए ये भी होता, ये भी होता और ये भी होता। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0.40 और 0.42। तो 0.40 में देखते 1 2 3 4, लेकिन 0.42 में कितना होता? 1 2 3 4 और ये 2 भी होते हैं आपके। तो कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 0.42 बड़ा होता आपका। राइट डेसिमल नंबर फॉर शेडेड पार्ट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका 8/100। 1 2 3 4 5, 5/100। इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.08, ये हो जाएगा 0.05। लेट अस आइडेंटिफाई स्मॉलर एंड ग्रेटर डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन ग्रेटर है कौन है वो स्मॉलर? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप होल नंबर से कंपेयर करते हैं कि जिनके होल नंबर्स बड़े होंगे ऑब्वियसली वही डेसिमल बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर होल नंबर्स नहीं होंगे तो आप शिफ्ट करेंगे, और जैसे हम नॉर्मली कैलकुलेट करते थे कि जो नंबर बड़ा होगा डेसिमल के बाद वो आपका ग्रेटर कंसिडर किया जाएगा। सो एग्जाम्पल इन 0.7 एंड 0.07, तो देखिए पॉइंट के बाद 7 आ रहा है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, सो ऑब्वियसली आपका 0.7 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 0.07। आगे चलते हैं कि अगर आप ये देखना चाहें कि द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, देयरफॉर टू मेक देम इक्वल वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो आप 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70/100 आएगा। उसके बाद आप इजिली चेक कर सकते हैं 0.7 है 0.07 है, आपका 0.7 ही बड़ा होगा। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन, तो 5.7 एंड 5.07, तो पॉइंट के बाद 7 आना और पॉइंट के बाद 0 आना, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 7, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा आपका। 3.45 एंड 3.54, तो 3.54 आपका बड़ा होगा। Now students, we have our exercise question number 1. Fill in the blanks. Question number 1. Each part of a strip of paper divided into 10 equal parts, it's called 1/10. क्या होगा ये आपका? 1/10 होगा। Next, 10th part of 1 centimeter is 0.1 millimeter. 1 square of a graph paper divided into 100 equal parts, it's called 100. तो आप इस तरीके से filling the blanks को complete कर सकते हैं। Question number 2, write a decimal number as a fraction 37/100। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 23/1000। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, तो ये हो जाएगा 0.6, यहाँ पर 1 2 है तो आपको 1.05, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, जितने 0 वहां पर पॉइंट आपका आएगा, ये हो जाएगा 2.087। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द गिवन डेसिमल नंबर इन वर्ड्स, तो ये होगा आपका 4.236। आगे चलते हैं। 234.007, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व यानी कि वर्ड्स में लिख देंगे। आगे बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो फॉर टुडे दैट्स इट। नाउ गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे। बाय बाय स्टूडेंट्स।